बताइए, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य? कल लोकसभा में जो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और लोकतंत्र को तहस नहस किया गया है, 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना काम किया गया है। क्योंकि वो बसपा के ही सांसद नहीं, वो समाजवादी पार्टी, जब वो सांसद बने चुनाव लड़े थे, वो सपा बसपा के अलायंस के कैंडिडेट थे। और इतना ही जिम्मेदारी इस सपा बसपा की नहीं, कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों की जिम्मेदारी बनती है संविधान को बचाने के लिए आगे आएँ और इस लड़ाई को लड़ना काम करें। क्योंकि जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने एक चोर को चोर कहना काम किया गया तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जब उनकी समस्या तो इस जो आदमी लोकसभा के अंदर लोकसभा गरिमा से खिलवाड़ करना काम कर रहा है, जिसने सरेआम गाली देना काम किया है एक सांसद को, भड़वा, मुल्ला, कटवा और आतंकवादी कहना काम किया है, तो उसकी भी सदस्यता समाप्त की जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ लोकसभा की गरिमा को भंग करने का, तोड़ने की कार्रवाई की जाए, उसकी सदस्यता समाप्त की जाए, उसके ऊपर मानहानि का दावा करें और तो उसको सजा मिलना काम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम 20 करोड़ मुसलमान सड़कों के ऊपर होंगे। ऐसा नहीं है कोई एक सांसद की शान में तौहीन करना काम करे और हम लोग खामोशी से बर्दाश्त करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अब वो एक जांच का विषय है, उनका इंटरनल मामला है। नहीं, जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने एक चोर को चोर कहना काम किया था तो तब तो कहीं जांच का विषय नहीं था, तब तो उनको सदस्यता समाप्त की गई थी। तो इनके साथ लोकसभा में भी दो राही होने का काम क्यों हो रहा है? तो अगर वो जो राहुल गांधी के साथ होता है उससे ज़्यादा गाली देने वाले के खिलाफ, ऐसे एक शोभनीय भाषा बोलने वाले के खिलाफ वही कार्रवाई क्यों नहीं होती? समाजवादी पार्टी का इस पूरे प्रकरण को क्या रोक? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट भी किया है, उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। उन्होंने कहा है वो सांसद बसपा के नहीं हमारे भी हैं और हम पूरे विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि लड़ाई लड़ना काम किया जाए। तो आपको लगता है कि जिस तरह के बयान दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अजीब तरह का माहौल खड़ा हो गया? बीजेपी का उद्देश्य यही है, बीजेपी आरएसएस का उद्देश्य यही है, वो 2024 के चुनाव के लिए देश को किसी भी तरह कहीं भी पहुंच जाए, देश को किसी भी हालत में उतर जाए, लेकिन वो पीछे हटने वाले, रुकने वाले नहीं। विशेष सत्र बुलाया गया था, कहीं विशेष सत्र में इस तरह की बात कहना और एक इतना बड़ा माहौल खड़ा करना, इस बात किस तरह की? ये उनकी सोची समझी साजिश है। दो उनके कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नहीं तो बाकी सब लोग अफसोस करते तो उनको भी रोकना चाहिए था, लेकिन वो हंस रहे हैं बैठे हुए। आप वीडियो में देख लीजिए, हर्षवर्धन जी पे बराबर में बैठे हुए हंस रहे हैं बैठ के, मैच सब तबाना काम कर रहे हैं। तो उनकी सोची समझी के तहत स्कीम के तहत ये काम हो गया है। 2024 की चुनाव की तैयारी के लिए काम किया गया है। दानिश अली जी जो अंदर संसद सत्र में थे, तो उन्होंने उसका जवाब तुरंत देना चाहिए था या नहीं? वो क्या जवाब देते हैं? उन्होंने तो बिल्कुल सही है आचरण किया है। वो अपना उन्हें वो इतने दुख में है, इतने बताया उन्होंने अपने इंटरव्यू में, रात भर वो सो भी नहीं पाए। तो इसमें क्या होना चाहिए? रमेश विधुरी जी के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, उनको संसद से निलंबित किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से।